तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, बोले भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी ने तीनों विधानसभा के विस्तारकों के कार्य की समीक्षा करने के बाद प्रदेश नेतृत्व को राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेश में चल रहे बूथ विजय अभियान कार्यक्रम की समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद कुशलतापूर्वक कार्य किए जाने को लेकर जिले के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। अपनी पार्टी की जमीनी हकीकत को न देखते हुए 400 प्लस सीटों पर जीत का दावा करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 350 अधिक सीटें जीतकर अपने पुराने इतिहास को तोड़ देगी। जनता जानती है कि समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया फल फूल रहे थे। माफिया गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे थे। माताओं बहनों की इज्जत से खेला जा रहा था। देश का 1/3 अपराध केवल उत्तर प्रदेश में था। विकास केवल गुंडे माफियाओं का हो रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गुंडे माफियाओं को शासन को उखाड़ फेंक दिया। माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चला दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाएं रात में भी घर से सुरक्षित निकल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है। मोदी जी और योगी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर काम करते हुए अंतिम पायदान पर खड़े हर एक व्यक्ति का विकास किया है। तमाम योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाया। इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता उनके खिलाफ उनके पिछले कार्यकाल के गुंडा राज को देखते हुए उनके विरोध में वोट कर उनकी कमर तोड़ने का काम करेगी। उसी के साथ बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये ब्राह्मण बुद्धिजीवी हैं। ये हमेशा भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। इस दौरान क्षेत्रीय मंत्री कानपुर बुंदेलखंड सुनील तिवारी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, जिला महामंत्री हरिवंश सिंह, जिला महामंत्री शैलेंद्र द्विवेदी, जिला महामंत्री रामवीर कठेरिया, जिला उपाध्यक्ष अशोक सिंह, पुष्कर मिश्रा, जिला मंत्री अजय वर्मा, जिला सह संयोजक विधि प्रकोष्ठ पीयूष मिश्रा, जिला मीडिया प्रभारी शरद मिश्रा, हिमांशु सक्सेना, देवेंद्र सिंह राजपूत, अंकित दुबे व तमाम कार्यकर्तागण मौजूद रहे। कन्नौज ब्यूरो चीफ अभिषेक तोमर की रिपोर्ट। कन्नौज में आज आप आए हैं, किस प्रकार का कार्यक्रम और क्या दिशा है? कन्नौज में आज हम इटावा से चल करके फर्रुखाबाद और उसके बाद कन्नौज आए। पार्टी ने ये विचार किया कि देखा जाना चाहिए नीचे तक हमारे बूथ के सत्यापन की स्थिति क्या है और हमारे इस निमित्त लगाए गए विस्तारकों की स्थिति और उनके काम पर उनका परीक्षण करने आए थे और जो हमने किया है और वो बहुत संतोषजनक है। बहुत उत्कृष्ट काम किया है। हमारा बूथों पर बहुत अच्छा काम हुआ है, सत्यापन हुआ है और काम ठीक है। क्या दिशा निर्देश देगा? आगामी चुनाव भी है ऐसे में कन्नौज में। किसका चुनाव? आगामी चुनाव भी है कन्नौज में, ऐसे में पूरे प्रदेश में चुनाव है। कन्नौज के लेकर क्या दिशा निर्देश देगा? देखिए, कन्नौज में हमने लोकसभा जीती, हम विधानसभाएं हमने जीती और जो मार्जिन रहा है इस मार्जिन में जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है और हमारा एक एक कार्यकर्ता इसके लिए जुटा हुआ है। हमारे यहाँ के योग्य जिलाध्यक्ष और उनकी टीम पूरी रातों दिन काम कर रही है। जो मार्जिन था हम उसको बढ़ाएंगे। जीतेंगे तो जो भी सीटें जीते हैं और उनमें सब में मार्जिन बढ़ाएंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। देखिए, जन उपयोगी, जनता की चिंता और कोरोना काल में पूरा हाहाकार पूरी दुनिया में मचा, इसके बावजूद हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बीमार होते हुए, कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी उन्होंने सबका हालचाल लिया और पूरे सारे 18 जितने मंडल हैं सभी मंडलों में, सभी जिलों में जाकर के उन्होंने कोरोना के पीड़ितों का हालचाल लिया और उनकी चिंता की। कोरोना को हम जीत पाए हैं और हमने वैक्सीनेशन का जो टारगेट था, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक वैक्सीनेशन कराया है। जनोपयोगी जो भी हैं, जो अन्न वितरण है जैसे, तो एक एक व्यक्ति को निश्चित रूप से नीचे तक उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो भी योजनाएं हैं और इससे जनता बोल रही है। अब ऐसा नहीं है कि हम ये करेंगे इसलिए हमें लाभ मिलेगा। जनता बोल रही है। मैं तो समझता हूँ कि रामराज जैसा दिख रहा है। रामराज की कल्पना तो छोड़ दीजिए,
निश्चित रूप से रामराज में शायद ऐसा रहा हो, हर व्यक्ति को भूखे को कोई भूखा ना रहे, इसलिए सबको अनाज मिल रहा है, महीने में 2 बार अनाज मिल रहा है और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, कानून व्यवस्था बेहतर है, ज़मीनों पे कब्जे बंद हो गए हैं, माफिया बाहर हो गए हैं प्रदेश छोड़ करके या जेल में हैं। ऐसी आदर्श स्थिति तो कभी कल्याण सिंह जी के समय में थी या आज स्थिति है। तो मैं कह सकता हूं कि जो रिकॉर्ड था पिछला, पहले तो हमने वायदे किए थे और इस बार हमने उनको ज़मीन पर करके दिखाया है, तो इसलिए जो रिकॉर्ड था हम उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।